अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं लाइबा दाऊद और मैं हूं राजा वलीद अफराज। सबसे पहले हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमा हुकूमत की माशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद करेंगे। उन्हें मालूम है कि उनकी अपनी जमात के साबिक वज़ीर खजाना की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में NCOC के मुताबिक सिंध में अब इतवार को कारोबार बंद होगा और बाकी दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि हफ्ते में कारोबार के 2 दिन बंदिश के बजाय 1 दिन सिर्फ इतवार को होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि आज का बजट पंजाब के आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देगा। बजट में आवाम के लिए खुशखबरियां हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की के नए दौर में खुशहाली के सम्राट से हर तबका मुस्तफीद होगा। नए माली साल का बजट तारीख साज होगा। बजट में आवाम के लिए खुशखबरियां हैं। तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा होगा। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस कल बरोज 15 जून से 50% हाजिरी के साथ खुलने का फैसला किया गया है। वजीर तालीम सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गनी की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर स्कूलों में छोटी क्लासेस के खुलने से मुतालिक ट्वीट किया गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची के मिसाइल से मुताल्लिक केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कराची के मिसाइल से मुताल्लिक केसेस की समाअत करेगा। जर्री जमीन को पानी लगाने के तनाज़े पर फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल और 1 शख्स को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़ा जुनावाला के चेक 55 में पेश आया, जहां तारिक और आसिफ नामी अफराद के माबैन जर्री पानी का तनाज़ा था। झगड़े के दौरान आसिफ ने साथियों के हमरा फायरिंग करके तारिक और उसके भाई खालिद को कत्ल कर दिया। शकरगढ़ में मेके से ससुराल जाने वाली शादीशुदा खातून को 3 मुल्जमान ने अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि मुल्जमान ने वाक़े की वीडियो भी बनाकर वायरल कर दी। पुलिस के मुताबिक इज्तिमाई ज्यादती का ये वाक़या 2 माह पहले का है, जिसमें शकरगढ़ के इलाके तरपई की रिहायशी खातून रजिया सुल्ताना को मेके से ससुराल जाते हुए रास्ते में 3 मुल्जमान ने अगवा करके गंदम की खेतों में ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई। पंजाब असेंबली की नई इमारत में नया बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पंजाब रिन्यू अथॉरिटी ने माली साल 2021-22 के लिए 160 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा है। तरक्याती बजट 600 अरब से ज्यादा और गैर तरक्याती 1350 अरब तक होने का इम्कान है। वफाक से 1680 अरब से ज्यादा मुहासिल के अलावा 300 अरब पंजाब के टैक्सेस और 73 अरब नॉन टैक्सेस से हासिल होंगे। आलमी वबा कोरोना के खिलाफ इकदामात के पेश नजर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आने वाले जायरीन के लिए स्मार्ट रोबोट मुतारिफ करवा दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के सदर जनरल अफेयर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अज़ीज़ ने हाल ही में स्मार्ट रोबोट का इफ्तिताह किया, जो कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आने वाले अफराद को आबे ज़मज़म की बोतलें तकसीम करेंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।